जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विदेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए जो कि हेल्पफुल रहेंगे आपके स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मर। ये वीडियो लाइव हो चुकी है, जिन्होंने लाइव देख लिया तो ये वही वीडियो है। इसको रिकॉर्डेड में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि लाइव में बहुत बफरिंग हुई है, तो टीम ने वो वीडियो जो है प्राइवेट कर दी है। तो चलो करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो अब आपको करना क्या है, पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आपको देखना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। सर 68 और 130 में क्या रिश्ता दिख रहा है? सर अगर अगर डबल भी करें तभी भी नहीं आसपास पहुंचेगा, यहां कुछ और लग रहा है। 68 जो है किसी का स्क्वायर या क्यूब है? सर नहीं। पर इसके आसपास का कोई, सर देखो 64 तो है। 64 चार का क्यूब है, और चार के क्यूब में अगर चार ऐड करते हैं तो 68 आ गया। इसी तरह से सर पांच का क्यूब कितना होता है? 125, और प्लस पांच कर दे तो कितना हो गया? 130 हो गया। इसी तरह से 350 के आसपास किसका स्क्वायर दिख रहा है? सर मेरे को जो है 343 दिख रहा है। किसका? सात का क्यूब। सात का क्यूब प्लस सात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 350। अगर यहां पे सात का क्यूब आया प्लस सात आया तो यहां क्या आएगा? सर यहां आएगा 6 का क्यूब प्लस 6। तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 216 प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा 222। तो आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन 222। बहुत बढ़िया। चलो आगे। 27, 125, 64। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सर देखो 27 जो होता है ये होता है 3 का क्यूब, और 125 जो होता है ये होता है 5 का क्यूब। तो इसी तरह से 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है। तो यहां किसका आएगा? सर बीच में एक डिफरेंस दिया है, यहां पे आएगा 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है। चलो आगे। ये लो अगला क्वेश्चन। पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करो फिर आओ। सर 100, 99 और 9 का क्या रिश्ता है? सर देखो 100 इंटू 10 करेंगे आ गया 100, -1 करें 99 आ गया। सर 9 इंटू 10 करें तो आ गया 90। 90 -1 करेंगे आएगा 89। पर 89 तो यहां कहीं है ही नहीं, मतलब ये लॉजिक तो नहीं लगेगा, यहां लॉजिक कुछ और लगेगा। यहां लॉजिक क्या लगेगा? यहां लॉजिक लगेगा 10 का क्यूब करो, सर आ गया 100, -1 करो आ गया 99। इसी तरह से 9 का स्क्वायर करो, जरा कितना आ गया? 9 का स्क्वायर करोगे तो आ गया 81। 81 -1 करो तो आ गया 80। ठीक है, स्क्वायर करना है वहां पे, क्यूब नहीं करना। ठीक है, तो ये आ गया बी ऑप्शन 80। चलो आगे। 4, 19, 7। 4, 19, 4 से 19 कैसे जाया जाए? सर देखो एक चीज कर सकते हैं, 4 इंटू 4 करें तो आ गया 16। 16 प्लस 3 करें तो आ गया 19। इसी तरह से 7 इंटू अगर 4 करेंगे तो सर आ जाएगा 28। 28 प्लस 7 करेंगे तो आ जाएगा 35। पर 35 तो है ही नहीं, ये नहीं होगा, कुछ और होगा। क्या होगा? सर देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 16। 16 प्लस 3 करो तो कितना आ गया? 16 प्लस 3 करते हैं तो आ गया हमारा 19। सर इसी तरह से 7 का स्क्वायर करके देखो, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 49 में क्या ऐड करना पड़ेगा? सर 49 में हम ऐड कर सकते हैं, या तो करेंगे 6 या तो करेंगे 3। 6 क्यों? जो नंबर दिया उससे -1। अगर हम 6 करेंगे तो आ जाएगा, तो यहां तो नहीं मिल रहा। यहां +3 करके देखो आ गया 52। यही हमारा आंसर है, ए ऑप्शन। चलो आगे। अगला क्वेश्चन 24, 60, 120। 24, 60, 120 क्या रिश्ता है? सर देखो 24 से 60 आ गया, और उसके बाद 24 से 60 पे क्या रिश्ता लग सकता है? सर देखो एक चीज और कर सकते हैं, या तो इसको एक काम करते हैं डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 12, 12 2 का 24, 12 5 का 60। ठीक है, इसी तरह से 120 करें, और 120 के साथ यही रेशियो निकालनी होगी अगर, तो कैसे निकलेगी? सर देखो यहां एक चीज कर सकते हैं, 60 का 2 का 60, 2 का 120, 60 5 का 300। तो इधर आंसर आ जाएगा 300। या तो एक काम करो 24 मल्टीप्लाई 2.5 करो, आ जाएगा 60। और 120 मल्टीप्लाई 2.5 करो, आ जाएगा 300। तो दोनों से हमारा आंसर आ गया, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर।
चलें अगले क्वेश्चन पे। पार्ट स्ट्रैप वुल्फ क्या आएगा? सर पार्ट्स लिख लेते हैं पहले, PARTS, FTRAP। तो सर इधर क्या करा है? सर देखो इधर ना रोटेट करके उल्टा लिख दिया हुआ, कुछ नहीं करा। एफ इधर आ गया, टी इधर आ गया, आर इधर आ गया, ए इधर आ गया, पी इधर आ गया। इसी तरह से वुल्फ पे कर देते हैं। सर एफ आ जाएगा इधर, एल आ जाएगा इधर, ओ आ जाएगा इधर, डब्ल्यू आ जाएगा इधर। फ्लो, फ्लो कहां दिख रहा है? सर डी ऑप्शन दिख रहा है, फ्लो। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे। रेस फटीक फास्ट। सर अब कुछ बच्चे बोलेंगे फास्ट का करेंगे लेजीनेस, पर ये गलत हो जाएगा। यहां पे क्या करा है? सर रेस करने से, भागने से हो जाती है फटीक। तो फास्ट, फास्ट रखने से क्या आता है? हंगर आता है। तो हंगर कहां दिख रहा है? सी ऑप्शन हंगर। तो चलो आगे। साउथ का नॉर्थ वेस्ट बन गया, इसका वेस्ट का क्या बनेगा? अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हम डायरेक्शन बनाते हैं तो नॉर्थ से अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो सबसे पहले आता है ईस्ट, ईस्ट का क्लॉकवाइज चलते हैं तो आता है साउथ, और साउथ का क्लॉकवाइज चलते हैं तो आ जाता है आपका वेस्ट। ठीक है, तो यही चीज हमने लॉजिक लगा के ये चीज बना लेनी है। अब कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले क्या बोल रहा है? साउथ को बना दिया नॉर्थ वेस्ट। तो ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया साउथ, ये आ गया वेस्ट। अब क्या बोल रहा है? अब कह रहा है कि साउथ जो है नॉर्थ वेस्ट बन गया, नॉर्थ वेस्ट बन गया, मतलब ये भी डायरेक्शन से एक बन जाएगी। अब यहां पे नॉर्थ आएगा, या तो नॉर्थ यहां आएगा या नॉर्थ यहां आएगा, या वेस्ट यहां आएगा या वेस्ट यहां आएगा। अब हमें सोचना है यहां से, अगर जो बेसिक है तो नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आता है? वेस्ट। तो नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा तो क्या आएगा? वेस्ट। तो मतलब नॉर्थ यहां आएगा और वेस्ट यहां आएगा। तो मतलब इधर क्या हो जाएगा? देखो इधर आ जाएगा नॉर्थ, तो इधर आ जाएगा वेस्ट। अगर नॉर्थ इधर आ गया, वेस्ट इधर आ गया, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ईस्ट। क्यों? नॉर्थ से क्लॉकवाइज पहले क्या आता है? ईस्ट। तो ये आ जाएगा साउथ। पूछा क्या? वेस्ट का। तो वेस्ट कहां पे? ये रहा वेस्ट। तो वेस्ट का है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, मतलब ये ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है सर। कंट्री का होता है प्रेसिडेंट, इसी तरह से स्टेट का क्या होता है? इसका होता है गवर्नर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन गवर्नर। चलो आगे। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है ये किसका होता है? ये बर्ड के लिए होते हैं। ऑर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो ऑर्कोलॉजी करके स्टडी करते हैं, ऑर्कोलॉजिस्ट वो हो गए। तो चलो ये लो, अब आया हमारा किसका? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? हाउ इज समीर रिलेटेड टू अकबर इफ समीर इंट्रोड्यूस्ड अकबर। अब क्वेश्चन कहां से शुरू करना है? हिज से। यहां पे हिज कौन है? सर हिज वही होता है जो बोल रहा होता है। कौन बोल रहा है? समीर बोल रहा है। मतलब हिज मतलब समीर, हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। पहले सबसे पहले समीर की मैटरनल ग्रैंड मदर बन गई। हाँ जी सर, ये लो बना दी। ग्रैंड मदर ओनली सन, ग्रैंड मदर का इकलौता बेटा। तो ये तो समीर की मदर है, मतलब कि समीर की मदर का कोई भाई बनेगा। तो ये आ गया। अब यहां तक आ गया, ये बन गया सन। अब क्या बोल रहा है? सन सन, सन का बेटा। तो ये आ गया सन का बेटा। और यही कौन है? यही तो है अकबर। अब बोल क्या रहे? हाउ इज समीर, इज समीर मतलब अकबर से समीर का रिश्ता बताना है। तो बताओ हाउ इज समीर रिलेटेड टू अकबर। तो समीर और अकबर आपस में क्या लगे? तो ये लगे कजन। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन कजन का। चलो आगे। A4 means A is the mother of B. A6B means A is the wife of B. A8B means A is the son of B, and A2B means A is the father of B. तो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा एफ एज द ग्रैंडसन ऑफ बी? तो सबसे पहले पहला निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहला पहला क्या बोल रहा है? F4B। F4B का क्या मतलब हो जाएगा? F इज द मदर ऑफ V। F जो है मदर है किसकी? V की। ठीक है। V8H का क्या मतलब हो जाएगा? V8H का मतलब हो जाएगा V इज द सन ऑफ H। V जो है बेटा है H का, तो मतलब H कौन हो जाएगा? F का घर वाला। H8R का क्या मतलब हो जाएगा? H8R का मतलब हो जाएगा H इज द सन ऑफ R। H इज द सन ऑफ R। पूछा क्या? F इज द ग्रैंडसन ऑफ V।
ये रहा एफ, ये रहा वी, नहीं ये तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। चलो आगे दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, H4F का क्या मतलब है, H4F का मतलब है H इज द मदर ऑफ F, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, F8A का मतलब है, F8A का मतलब है F इज द सन ऑफ A, F इज द सन ऑफ A, तो ठीक है A आ जाएगा प्लस, मतलब H का घर वाला। तो आगे क्या है, A8V, A8V का क्या मतलब हो जाएगा, A इज द सन ऑफ V, A इज द सन ऑफ V। तो अब बोल क्या रहे, रिप्रेजेंट F एफ दी ग्रैंडसन। अब F इधर ग्रैंडसन है V का, ये रहा V, V का बेटा A का बेटा F, तो यह बन गया ग्रैंडसन। तो आंसर आ गया बी ऑप्शन हमारा आंसर, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे, लुकिंग एट लेडी जॉय सेड, कौन बोल रही है, जॉय बोल रही है। कहां से शुरू करना, माई से शुरू करना, तो कर, तो ये रही जॉय बोल रही है माई मदर, माई मदर, सबसे पहले जॉय की मदर बनो, माई मदर, माई मदर्स मदर इन लॉ, मतलब इसकी मदर की मदर इन लॉ, ये आ गई मदर, मदर इन लॉ कैसे बनेगी इनकी, इनका कोई होगा घर वाला, उसकी आएगी माता, और ये आ गई मदर इन लॉ। अब मदर इन लॉज हस्बैंड, मदर इन लॉज हस्बैंड आगे ये लो, यही बनाने थे, हाँ जी सर यही बनाने थे। अब यहां तक ये जो पूरी स्टेटमेंट है, ये कौन बंदा बना, यही बंदा बना है ना, ये प्लस वाला। तो क्या बोल रहा है, शी इज द मदर ऑफ इसकी, तो इसकी एक मदर बना दो माइनस में। तो अब पूछ क्या रहा है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू जॉय फादर, तो ये रहा जॉय, जॉय का फादर ये है और ये है लेडी, तो जॉय के फादर की लेडी कैसे लगी, ये है जॉय का फादर, फादर का फादर, फादर के फादर की मदर, तो कौन हो जाएगी, ग्रैंड मदर, आंसर आ जाएगा दादी। चलो आगे, रजत इज द ब्रदर ऑफ संजय एंड मनीष इज द फादर ऑफ रजत, जे इज द ब्रदर ऑफ श्रेया एंड श्रेया इज द डॉटर ऑफ संजय, हु इज अंकल ऑफ जे। तो चलो बनाते, बोल रहा है रजत जो है, रजत इज द ब्रदर ऑफ संजय, रजत जो है भाई है किसका, संजय का, एंड मनीष इज द फादर ऑफ रजत, अब मनीष जो है क्या है, फादर है किसका, रजत का, ठीक है। अब रजत का फादर हुआ तो संजय का फादर भी होगा, हाँ जी सर होगा। जे इज द ब्रदर ऑफ श्रेया, सर कौन जे कौन श्रेया, जब ना पता लगे तो रखो होल्ड पे। आगे देखो, श्रेया इज द डॉटर ऑफ संजय, श्रेया जो है बेटी है किसकी, संजय की, तो ये लो बना दी। अब जे इज द ब्रदर ऑफ श्रेया, तो ये लो जे बना दिया। अब बोल क्या रहा है, हु इज अंकल ऑफ जे, ये रहा जे, जे का अंकल कौन है, जे के मदर या फादर है संजय, उनका भाई कौन है, रजत, तो आंसर आएगा रजत, ए आंसर, बहुत बढ़िया। चलो आगे, शुभम्स मदर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ शशि एंड शशि इज ओनली डॉटर ऑफ परमेश्वर, चलो बनाते। अब बोल रहे हैं शुभम्स मदर, तो पहले शुभम बना लेते, शुभम मदर इफ द सिस्टर इन लॉ ऑफ शशि, अब सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ देवरानी भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, हम एक बना लेते हैं। तो देखो, तो ये रही शुभम की मदर, शुभम की मदर का मैंने बना दिया घर वाला, शुभम का फादर बना दिया, और फादर की बना दी मैंने बहन, तो ये बन गई सिस्टर इन लॉ, ये बन गई शशि, यही बनानी थी, ठीक है ना, सिस्टर इन लॉ ऑफ शशि, तो शशि की सिस्टर इन लॉ कौन होगी, ये होगी शुभम की मदर। अब क्या बोल रहे हैं, शशि इज दी ओनली डॉटर ऑफ परमेश्वर, यहां से शशि का हमें जेंडर भी पता लग गया, किसकी बेटी है, परमेश्वर की। तो अगर ये परमेश्वर की शशि बेटी है, तो शुभम की मदर का घर वाले की भी क्या होगा, ये पेरेंट होगा परमेश्वर, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, रवि इज शुभम ब्रदर, रवि जो है वो शुभम का क्या है, भाई है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ इज शशि रिलेटेड टू, रवि जो है शुभम का भाई है, ये लिखना था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाउ इज शशि रिलेटेड टू रवि, शशि रिलेटेड टू रवि, तो रवि की शशि क्या लगी, देखो जरा, ये रहा रवि, तो रवि के फादर, फादर की बहन, फादर की बहन क्या होती है, बुआ, तो आंसर क्या आएगा, आंट। अब इसको आप किसी भी तरीके से बना लो, चाहे यहां पे आपने क्या बनाई थी, देवरानी बनाई, चाहे आप यहां पे भाभी बना लो, कुछ भी बना लो, आपका आंसर आंट ही आएगा, ठीक है। चलो आगे, P इज एफ मदर्स ओनली सन्स वाइफ, तो चलो करो सॉल्व, फिर आओ, चलो देखते। P जो है क्या है, एफ की मदर, मैं यहां से शुरू करूंगा, एफ की मदर, एफ
मदर्स ओनली सन। अब एस की मदर का ओनली सन एस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओनली सन्स वाइफ मतलब एस की वाइफ कौन है, पी है। तो इधर से अगर देखा जाए हाउ पी इज रिलेटेड टू एस, पी एस का क्या लगी, तो वो लगी वाइफ। अब वाइफ जो है हमें ऑप्शन में नहीं दी, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन गलत है नहीं, क्वेश्चन हमने सही निकाला है, बट यहां पे एक्सेप्शन आएगी क्या, देखो एस मदर, एस की मदर का इकलौता बेटा, एस मदर ओनली सन, क्या पता है एस जो है माइनस होगा तो यहां पे एक प्लस आ जाएगा, एस का भाई, ठीक है। तो ओनली सन वाइफ, ये रहा ओनली सन, इसकी वाइफ कौन है, पी, तो माइनस आ गया। तो इस हिसाब से देखो हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी जो है एस की क्या लगी, तो पी एस की लगी भाभी, तो यानी कि सिस्टर इन लॉ। तो हमें चाहिए क्या, सिस्टर इन लॉ है, हाँ जी, तो यही तो हमें चाहिए, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चीजें चेंज करनी पड़ सकती हैं, याद रखना। चलो आगे। रूबी विशाल सिस्टर हैज ए सन जितेंद्र एंड ए डॉटर साक्षी, प्रिया इज द सिस्टर ऑफ जितेंद्र मदर, हाउ इज साक्षी रिलेटेड टू प्रिया। तो चलो देखते हैं। बोल रहा है रूबी जो कि विशाल की बहन है, रूबी विशाल सिस्टर, ठीक है, चलो बना दी। हैज ए सन जितेंद्र मतलब रूबी का बेटा कौन है, जितेंद्र, बना दिया। एंड डॉटर साक्षी, तो साक्षी आ गई डॉटर, बिल्कुल सही। प्रिया इज द सिस्टर ऑफ जितेंद्र मदर, मतलब प्रिया जो है जितेंद्र की मदर की बहन है, मतलब रूबी की बहन कौन है, प्रिया। अब क्या बोल रहा है, बस यही बोल रहा है। अब बोल रहा है हाउ इज साक्षी रिलेटेड टू प्रिया, साक्षी प्रिया की क्या लगी, ये रही प्रिया, ये है प्रिया की माँ, माँ की बेटी, तो कौन लगी, लगी ये भांजी। तो भांजी को क्या बोलते हैं, भांजी को बोलते हैं डी ऑप्शन नीव, तो नीव ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे, तो चलो अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। In a certain code language, A34 means good and tasty, 478 means good, see good pictures। हमें देखना किसका है, सी का। तो सी जो है पहले देखो यूनिक है, सर सी जो है यूनिक है, अगर सी यूनिक है तो इसका कोड भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो सर फोर देखो, ये फोर है, फोर यहां भी है, तो यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है, गुड, मतलब फोर का क्या आ जाएगा, गुड आ जाएगा, मतलब ये तो नहीं। सेवन, सर सेवन यहां भी है, यहां भी है, तो यहां दोनों में कॉमन क्या है, पिक्चर, मतलब सेवन का आ गया पिक्चर। सर एट, एट जो है यूनिक है, मतलब एट का क्या मतलब हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। चलो आगे। जेड 52 एक्ट 48 बैट इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो सर जेड को 52, जेड का नंबर होता है 26, ठीक है, 26 से 52 में जा सकते हैं, अरे सर आराम से जा सकते हैं, अगर 26 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 52 आ गया। इसी तरह से एक्ट पे कर लेते हैं, ए सी टी, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, बी का नंबर 20, टी का नंबर 20, तो टोटल कितने हो गए, 23, ठीक है, 23 नहीं 24 हो गए, 24 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, सर हो जाएगा 48, तो ये आ गया। इसी तरह से बैट पे कर लेते हैं, सर बी का नंबर 2, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, टोटल हो गए 23, मल्टीप्लाई 2 करो कितना हो गया, 6 4, 46 कहीं दिख रहा है, सर डी ऑप्शन दिख रहा है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे पॉज करो, चलो आगे। प्रिंटर इज, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन टाइम लेते हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए होते हैं, कर हर कोई लेता है, तो देखो PRINTER, तो P का आ गया डॉलर, R का आ गया हैश, I का आ गया @ N का आ गया ये, और I का ये, इसका ये, इसका ये आ गया, ठीक है। हमें बनाना क्या, इंटरप्रेटर, तो लिखो INTERPRETER। आई से क्या आ गया, @ एन से क्या आ गया, स्टार, टी से क्या आ गया, ई से क्या आ गया, आर से क्या आ गया हैश, पी से क्या आ गया डॉलर, आर से क्या आ गया हैश। देखो जरा ये वाला सीरीज, सर @ ठीक है, स्टार ये तो नहीं आएगा, ठीक है, यहां पे एंड है, नहीं आएगा, ये एंड हैश डॉलर हैश, सर ये जो चीज है ना ये यहां पे मिल रही है, ठीक है, तो ये है आ गया, ये आएगा आंसर, बाकी किसी में नहीं आ रहा, तो सी आंसर हमारा आ जाएगा। चलो आगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज
ट्रैवल इज रिटन एज क्या है, WVFYIQ। हाउ इज टैबलेट रिटन इन, तो देखते हैं, TRAVEL, WVFYIQ। टी का नंबर 20, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, वी का नंबर 22, ई का नंबर 5, एल का नंबर 12, डब्ल्यू का नंबर 23, वी का नंबर 22, एफ का नंबर 6, वाई का नंबर 25, आई का नंबर 9, क्यू का नंबर 17। तो इधर लॉजिक क्या लग रहा है, चलो देखते हैं जरा लॉजिक क्या लग रहा है। सर +3, ठीक है सर, +4, +5, सर फिर से +3, +4, +5। तो इसी तरह से टेबल पे लगा लेते हैं, TABLE। सर 20, अरे सर इस क्वेश्चन को जब मैं ऑप्शन में देखूंगा तो मैं इधर से ही ठीक कर दूंगा, क्या T+3 करूंगा W, और W सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन। इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। इफ गोट इज रिटन एज KSEX, देन वुल्फ इज रिटन एज, चलो GOAT। तो आ गया KSEX। तो G का 7, O का 15, A का 1, T का 20, K का 11, S का 19, E का 5, X का 24। तो रिश्ता दिख रहा है कुछ, अरे सर सामने रिश्ता दिख रहा है मेरे को, तो क्या रिश्ता है सर, देखो +4, +4, +4, +4। इसी तरह से वुल्फ पे कर लेते हैं, WOLF। 23, 15, 12, 23। सर 4 करेंगे, ए आ गया, ए आएगा, एफ, एफ का 6 आता है, ठीक है, एफ आएगा। WOLF इधर कर लेते हैं, WOLF, ठीक है, W कर दिया था। 23, 15, 12, 6। सर प्लस करेंगे अगर 4 तो आ जाएगा ए, प्लस करेंगे 4 आएगा 19 एस, प्लस करेंगे 4 आएगा सर 16, 16 पी, प्लस करेंगे 4 आएगा 10, 10 में क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा जे। ए एस पी जे कहां दिख रहा है सर, सी ऑप्शन में दिख रहा है, ए एस पी जे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन। ईयर कैन बी रिटर्न एज 80, टीयर कैन बी रिटर्न एज। अब इधर सबसे पहले बच्चा क्या करेगा सर, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम ना लॉजिक लगाते हैं। मैं चलो लगाते हैं, YEAR। सर इसको हम प्लस कर लेते हैं, सर ये आ गया 25, ये आ गया 5, ये आ गया 1, ये 18। सर 25 + 5 करेंगे आ गया 30, 30 + 1 आ गया 30 + 1, 25 + 5 करेंगे 30, 30 + 1 करेंगे 31, 31 + 18 करेंगे 49। अब 49 से 80 पे कैसे जाएं, ये तो लॉजिक नहीं है, यहां लॉजिक कुछ और है। सर लॉजिक क्या है यहाँ पे, तो लॉजिक जो है ये है, YEAR। सर 1, 2, 3, 4, 4 अल्फाबेट है, तो 4 के साथ 80 आ सकता है। सर 4 20 का 80, मैं ठीक है, 4 20 का 80। तो इधर कितना है सर, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 20 का कितना हो जाएगा सर, 200। पर 200 तो यहां है ही नहीं, मतलब ये तो लॉजिक नहीं है। सर एक लॉजिक और लग सकता है, देखो 4 तो आ गया, 4 का क्यूब प्लस अगर 4 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 64 + 16 तो 80। सर निकल गया लॉजिक। इसी तरह से 5 है, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 125 + 25 आ जाएगा 150। तो ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे। अच्छा, ये एक और ईयर पे आ गया क्वेश्चन। ईयर कैन बी रिटर्न एज, लिख लेते हैं YEAR। 4, 2, 4, 2, 1, 1 इसी तरह से दिए। तो क्या लॉजिक है सर, बाई का होता है 25, ई का होता है 5, ए का 1, आर का 18। अब सर यहां पे तो ऐसा भी नहीं लग रहा, यहां पे लॉजिक भी नहीं लग रहा कुछ, क्या लॉजिक हो सकता है सर, एक लॉजिक लग रहा है, देखो सर y का ऑपोजिट क्या होता है, y का ऑपोजिट होता है b, और b का नंबर होता है 2। अगर 2 + 2 और कर ले 4 आ गया। e का नंबर ऑपोजिट क्या होता है, v होता है 22, 22 + 2 करो 24। a का ऑपोजिट क्या होता है, z मतलब 26, 26 + 2 करो फिर 2। r का ऑपोजिट होता है i माने 9, 9 + 2 करोगे 11। सर यही तो लॉजिक है। इसी तरह से टीयर पे कर लेते हैं, TEAR। टी का ऑपोजिट g, g का नंबर 7, 7 + 2 आ गया 9। तो सर EAR तो सेम ही रहेगा, ठीक है। पहला आ गया 9, तो 9 मेरे को सिर्फ सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो
इन अ सर्टेन कोड टाइगर इज रिटन एज, हर क्वेश्चन को पॉज करके फिर सॉल्व करो, ठीक है। टाइगर इज रिटन एज ODFHS, हाउ इज फिश रिटन इन दैट कोड? तो TIGER, तो ये आ गया QDFHS, टी का 20, आई का 9, जी का 7, ई का 5, आर का 18, क्यू का 17, डी का 4, एफ का 6, एच का 8, एस का 19। सर लॉजिक लग गया, देखो क्रॉस में -1 चल रहा है, क्रॉस में -1, क्रॉस में -1, क्रॉस में -1 चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से फिश पे कर देते हैं, FISH, एफ का 6, आई का 9, एस का 19, एच का 8। सर -1 करेंगे 7, 7 का जी, एस -1 करेंगे 18, 18 पे आर, सर आई -1 करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 का एच, एफ -1 करेंगे तो आ जाएगा सर 5, 5 पे कौन होता है? ई होता है, GRHE, GRHE कहां दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। तो चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं पानी पी लूं इतनी देर। फेसिंग साउथ, टर्न 225 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो इसका मैंने आपको ट्रिक बताई है, तो क्या करना है सर? 225 क्लॉकवाइज है, ठीक है, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। 225 में से सर अगर 90 निकाले तो आता है 135। अब 135 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, कहां पे? क्लॉकवाइज बनाना है, ठीक है। सर 135 डिग्री का एंगल क्या होता है? 90 प्लस 45, मतलब 90 डिग्री और 45 डिग्री हमें क्या चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। तो कहां देख रहे हैं? साउथ देख रहे हैं। तो सबसे पहले साउथ में अगर देखा जाए, साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सा होगा? तो सबसे पहली अगर बात करें तो सबसे पहले इसका 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहां पे, ये आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 45 डिग्री, और ये लो 45 डिग्री और चला गया तो डायरेक्शन आएगी ये वाली। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट आंसर आएगा। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, नॉर्थ वेस्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलें आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो, गंगा लीव फ्रॉम हर कॉलेज एट 10 AM। तो पूछा क्या? विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम पॉइंट के। तो चलो करते हैं शुरू। शी स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ, तो सबसे पहले नॉर्थ चलते, कितना? 20 किलोमीटर। उसके बाद सबसे पहले नॉर्थ 14 चला है यार, 14 चला, रुक जाओ, कितना चला है? 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर नॉर्थ चला। शी टर्न्स राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर, अब यहां से 20 किलोमीटर इतना ले लें, हाँ जी सर 20 किलोमीटर यहां आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं 20 किलोमीटर टू रीच पॉइंट के, तो ये पॉइंट है के। शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 16 किलोमीटर, अब यहां से लेफ्ट लिया, कितना? 16 किलोमीटर, ये आ गया आपका 16 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है? शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, अब यहां से लेफ्ट लिया, कितना? 10 किलोमीटर, तो ये लो 10 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इफ शी फ्रॉम द पॉइंट के। अब यहां से नहीं लेना, यहां से लेना है, मतलब ये लगेगा। अब यहां पे लगा दो सबसे पहले क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ जाएगी? ये 10 है, ये 16 है, तो डायरेक्ट हम लगाते हैं अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, तो टोटल कितना हो जाएगा? 356 का हो जाएगा। तो अब इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू हो जाएगा 89, तो 2 अंडर रूट 89 हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन? यहां से यहां जाना है, तो कौन सी डायरेक्शन है? यह है नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर आ जाएगा 2 ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलो आगे, चलें आगे, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे। ए स्टूडेंट साइकिल 2 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न्स वेस्ट। अच्छा, स्टार्टिंग से एंड में पूछा, ट्रिक नहीं लगेगी, क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो करते। ए स्टूडेंट साइकिल 2 किलोमीटर नॉर्थ, तो चलो ये आ गया 2 किलोमीटर नॉर्थ। उसके बाद देन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 2.5 किलोमीटर, तो ये लो 2.5 किलोमीटर चला दिया। अब क्या बोल रहे? देन टर्न साउथ एंड साइकिल 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर यहां बराबर आ जाएगा, बिल्कुल सही। देन टर्न टू लेफ्ट एंड साइकिल 4.5,
तो इधर बराबर आएगा, तो इधर तक कितना चलेगा 2.5, क्योंकि ये है और ये बराबर होगा, तो आगे कितना और चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट कहां है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, कहां पे है 2 किलोमीटर, कहां है 2 किलोमीटर है ईस्ट में, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलो आगे। टू कार सी एंड डी स्टार्टिंग वेयर डी, अच्छा सॉल्व करना पड़ेगा, चलो करते हैं। दो कार है सी और डी, एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, ठीक है। सी एक ये पॉइंट आ गया, सी ट्रेवल 9 किलोमीटर साउथ, तो पहले हम सी चला देते हैं। सी कितना गया 9 किलोमीटर गया साउथ में, देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल अनदर 11 किलोमीटर, तो ये लो 11 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, यहां पे इसको रोक दिया, अब बोल रहा है डी ने ट्रेवल शुरू करा, तो डी को चला देते हैं। डी पहले 3 किलोमीटर कहां गया, 3 किलोमीटर गया ईस्ट, तो ये रहा डी। उसके बाद देन टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न साउथ एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, तो साउथ कितना ट्रेवल करा 5, तो यहां आ गया 5 कहीं। he then turns to his left and travel another 8 किलोमीटर, तो अब यहां पे कितना हो गया 3, तो आगे 8 कहां तक आएगा, बराबर इसके आ जाएगा, तो ये आ गया यहां तक पहुंचा, ये डी है ये सी है। अब क्या बोल रहे हैं, वेयर इफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी, नाउ डी जो है सी के कहा है, तो डी सी के है नॉर्थ पे, और कितना है सर, ये पूरा था हमारा 9, ये था पूरा हमारा 9 और ये है 5, 9 - 5 करो आ जाएगा 4, 4 किलोमीटर नॉर्थ पे है अभी वो, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलो आगे, बहुत बढ़िया। ए बॉय इज ट्रेवलिंग टू वर्ड्स दी वेस्ट, ठीक है, देन अच्छा सिंपल क्वेश्चन है सर, देखो इन विच डायरेक्शन इज द बॉय फेसिंग, ट्रिक लगाओ सर, वेस्ट पे है, मैं बिल्कुल सही। ही टर्न्स टू राइट, एक राइट सर, एक लेफ्ट सर, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या वेस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन वेस्ट। चलो लल्लू क्वेश्चन, A compass is incorrectly aligned में, ठीक है, फॉर डायरेक्शन ऑफ वेस्ट इट शोइंग साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, पहले ही बताया क्या करना है सर, एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब क्या बोल रहा है, वेस्ट के लिए वो क्या बता रहा है, साउथ वेस्ट बता रहा है। अगर साउथ वेस्ट बता रहा है मतलब ये भी डायरेक्शंस है, अगर साउथ वेस्ट बता रहा है तो क्या होगा सर, साउथ से अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, वेस्ट आएगा, फिर आएगा नॉर्थ, फिर आएगा ईस्ट, ठीक है। तो अब बोल क्या रहा है, नॉर्थ को क्या दिखा रहा है सर, नॉर्थ को दिखा रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आंसर आ गया बी ऑप्शन का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे। ए मैन इज फेसिंग टू वर्ड ईस्ट, ठीक है, चलो निकालो जरा, आई होप आपने निकाल लिया होगा। सर देख, अब इधर क्या करा है सर, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, प्लस का 270 माइनस का 90 डिग्री, सर माइनस का 90 डिग्री काटेंगे तो आ जाएगा प्लस का 180। अब प्लस का 180 मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन, दे कहा रहा है ईस्ट, ईस्ट का ऑपोजिट आ जाएगा कितना, वेस्ट आ जाएगा, तो वेस्ट आंसर आ जाएगा। अरे गलत, जिन्होंने ये करा गलत, क्यों, क्योंकि इधर एक राइट टर्न भी है जो हम लेना भूल गए, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वही एंगल निकालो, 270 का प्लस का माइनस का कितना 90 का, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस करो, अब डिफरेंस निकालो 180। अब माइनस का 180 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का आएगा, प्लस का 180 का क्या मतलब हो जाएगा सर, क्लॉकवाइज जाना है, तो डायरेक्शन है ईस्ट, ईस्ट का क्लॉकवाइज मारो, तो ये आ गया 180 डिग्री, यहां आ गया वेस्ट। अब एक राइट टर्न लेना है, राइट वेस्ट का राइट टर्न लो, कहां आ गया ऊपर, अब कहां देख रहा है, अब वो देख रहा है नॉर्थ पे, तो आराम से हमारा आंसर निकल जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो। अच्छा सर देखो, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, सिंपल क्वेश्चन है सर, देखो एक लेफ्ट लिया मैं, ठीक है, एक राइट लिया मैं, बिल्कुल ठीक है, और एक और लेफ्ट लिया, ठीक है सर, काटे, अरे सर पर इसमें स्टार्टिंग तो बताई नहीं है, अरे बताइए, देखो क्या कह रहा है, अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशन हिज बैक टूवर्ड्स द सन। अच्छा अब यहां पे दो कंडीशन बनेगी, देखो जब सूरज ईस्ट पे होगा, सपोज ये है अमित, अब अमित के क्या हो रहा है, अमित की बैक पे किरणें पड़ रही हैं, तो ये है सूरज ईस्ट पे, अगर इसकी बैक पे किरणें पड़ रही हैं तो अमित कहां जा रहा है, तो अमित जा रहा है वेस्ट की तरफ, तो ठीक है, एक डायरेक्शन हमें पता चल गई। इसी तरह से सूरज जो शाम को कहां होगा, वेस्ट में होगा, उसकी किरणें कहां पड़ रही है, अमित की बैक पे, अगर अमित की बैक पे किरणें पड़ रही हैं तो अमित जाएगा ईस्ट पे, हमें दोनों मिल गए। सर था क्या,
एक लेफ्ट था, एक राइट था, एक लेफ्ट था। सर एक काम करो, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर दो, एक बचा। तो सर सबसे पहले एक काम करो, ये रहा वेस्ट, वेस्ट का लेफ्ट मारो, कहां आएगा, नीचे। तो पहला तो निकल गया साउथ, पहला तो देख रहा है साउथ में। दूसरा, या तो वो देखेगा ईस्ट जाके नॉर्थ मारेगा, ईस्ट जाके अगर ईस्ट जाके राइट मारेगा, तो ईस्ट जाके लेफ्ट मारेगा तो आएगा ऊपर। या तो देखेगा वो नॉर्थ। सर या तो नॉर्थ देखेगा या साउथ देखेगा, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, यहां पे सर हमारा शुरू हो जाता है क्या, यहां पे शुरू हो जाता है नॉन वर्बल। अरे सर सिंपल क्वेश्चन है, देखो पहला ये, अब इसके बाद एक लाइन इन्होंने नीचे बढ़ा दी, सर फिर से एक लाइन ऊपर आ गई, अब एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। अब अगली लाइन जो है सर ऊपर को आएगी, जो नीचे को लाइन जा रही है सबसे पहले वो कैंसिल करो, ये कैंसिल ये कैंसिल। सर बची एक फोर्थ हमारा आंसर। नॉन वर्बल में 3 गलत करो, ठीक है, और जो एक बचा उसको टिक करो, एक सही मत ढूंढना, क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन पे। सर इधर क्या लगा है, पॉज करो, देखो, सॉल्व करो। देख लिया, देखो सर ये जा रहा है तीर, तीर को अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले लें, यहां हो गया, यहां से यहां हो गया क्लॉकवाइज। अब ये जो है ये जाएगा नीचे को, तो ये भी नहीं है नीचे को, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही डायरेक्शन नीचे को है, जो कि है फोर्थ ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। चलो आगे। सर इसका क्या आएगा, चलो देखते हैं इसका क्या आएगा। सर देखो, सबसे पहली बात कि इसने क्या करा हुआ है, इसने करा हुआ है कि ये है स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल घुसाया मैं, ठीक है। अब इधर सर इधर 3 स्क्वायर है, उसके अंदर 3 ट्रायंगल, और इधर 4 हो गए, मतलब इधर 2 होंगे, 2 स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल। सर ये स्क्वायर है, इसमें ट्रायंगल नहीं है, गलत। सर इसमें सिर्फ ट्रायंगल है, गलत। सर इसमें एक है, गलत। इसमें सर यही तो आंसर है। चलो आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं पानी पी लूं फिर से। सर देखो, इसमें क्या करा है, सबसे पहले एक एरो है जो कि ऊपर को जा रहा है, और इसमें सिर्फ एक ही एरो बना है। अब क्या हुआ, सर ये 90 डिग्री हुआ, और जो एक एरो थे वो 2 बन गए, ठीक है, 2 निशान, और इधर एक बन गया, ठीक है। सर उसके बाद ये 90 डिग्री नीचे को गया, देखो यहां पे जो 2 थे वहां पे 3 हो गए, और ऊपर कितने हो गए, 2 हो गए। अब सर ये क्या करेगा, यहां पे एक और 90 डिग्री लेगा क्लॉकवाइज का, तो इस तरह से आएगा, और यहां पे सर 4 आ जाएंगे तीर। तो 4 तीर कहां दिख रहे हैं, सर देखो ये क्वेश्चन सबसे पहले ये 2 काटूंगा, क्यों, क्योंकि देखना तो ऐसे है, लाइन आएगी आपकी क्या, लाइन इस तरह से आएगी, तो ये आएगा। तो सर इधर 1 है, 2 है, 3 है, ये नहीं आएगा, बचा क्या 2, टिक करो, आगे चलो। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है। सर इधर क्या कर रहा है, देखो कर लिया सॉल्व। देखो इधर क्या कर रहा है, सर इधर ये वाला जो है पीछे आया, ये इधर आया, और ये कहां चला गया, इधर चला गया, देखो यही करा इधर। हाँ जी सर, ये वाला फर्स्ट पे आ गया, ये जो था ये सबसे इधर चला गया, इसी तरह से। अब क्या होगा, सर ये जो है सबसे कहां जाएगा, ये चल जाएगा सबसे एंड में, तो सबसे एंड में जाएगा, तो सबसे एंड में ये तो नहीं है, क्योंकि देखो ये एक सर्कल है, उसके अंदर सर्कल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा फोर्थ। तो चलो आगे। अच्छा अब आगे हमारे किसके क्वेश्चन, अब हमारे आगे वेन डायग्राम के, टीचर मैन वुमेन। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सर देखो मैन जो है, कुछ मैन जो है टीचर होंगे, मैं बिल्कुल सही बात है, कुछ वुमेन जो है टीचर होंगी, बिल्कुल सही है। सर क्या सारी मैन वुमेन होंगी, गलत, ठीक है। मतलब इधर केस लगेगा नो और सम का, मतलब कुछ टीचर जो है, कुछ टीचर क्या होंगे, कुछ टीचर जो है मैन होंगे, और कुछ टीचर जो है वुमेन होंगी, ठीक है दोस्तों। तो इधर का क्वेश्चन आ जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। चलो आगे। स्वीट्स रसगुल्ला एप्पल, स्वीट रसगुल्ला एप्पल, तो क्या आएगा, देखो सर जितने भी रसगुल्ले हैं वो सारे के सारे स्वीट्स में आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं बिल्कुल। और एप्पल, सर एप्पल तो फ्रूट है, ये अलग आएगा, तो ये आ जाएगा आंसर ए, ठीक है। चलो आगे। मैमल, काऊ, बैट, तो निकालो जरा। सर देखो जितनी भी काउज है सारी की सारी मैमल्स है, मैं बिल्कुल सही है, बैट भी सारी की सारी मैमल है। सर क्या कऊ जो है बैट हो सकती है, नहीं, मतलब इधर क्या केस लगेगा, ऑल और नो का। ऑल और नो का केस कैसे बनेगा, सर ये है मैमल, ये आ गई बैट,
और ये आ गई कऊ, बट ये दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा। आंसर नंबर 5। चलो आगे। सर फर्नीचर, चेयर, टेबल क्या आएगा? सर देखो इधर पता क्या आएगा, जितने भी फर्नीचर हैं क्या वो चेयर्स होंगी, या सारी चेयर्स फर्नीचर होंगी, सारे टेबल फर्नीचर होंगे? अब कुछ बच्चों को लगता है फर्नीचर क्या होती है, फर्नीचर होता है लकड़ी का सामान, ठीक है, लकड़ी का सामान जो होता है फर्नीचर, बट ऐसा नहीं होता। फर्नीचर का मतलब क्या होता है, जितने घर की चेयर, टेबल, बेड, वार्डरोब, सब की सब क्या हो जाती है, फर्नीचर हो जाता है। तो अब क्या होगा, जितना भी चेयर है वो क्या आएगा, फर्नीचर के अंदर, और जितनी भी टेबल है वो फर्नीचर के अंदर आएगी। अब कुछ बोलेंगे सर आजकल की चेयर जो है टेबल भी तो बन जाती है, बट नहीं। फिर कह रहा हूं प्रैक्टिकलिटी मत लगाना, प्रैक्टिकलिटी लगाओगे तो क्वेश्चन गलत कराओगे, ठीक है। जनरल वे में सोचना, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी में मैं भी तो मोटरसाइकिल को कार बना दूंगा मॉडिफिकेशन करके, तो वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5th। चलो अगले क्वेश्चन पे। 4, 10, 33, 136 क्या आंसर आएगा? चलो देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। सर इधर क्या कर सकते हैं हम, 4 से 10 पे एकदम से सीरीज बढ़ रही है। जब सीरीज एकदम से बढ़े तो क्या मतलब होता है? सर आपने बताया है जब सीरीज एकदम से बढ़ती है तो मतलब होता है कि सीरीज जो है प्लस हो रही है। 4 से 10, 33, 136, 4 से 10 जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? सर 4 इंटू 2 प्लस, एक काम करो 2 करो तो आ गया 10 में, ठीक है। इसी तरह से सर एक काम करो 10 इंटू 3 प्लस 3 करके देखो, आ गया 33 में, ठीक है। सर 33 इंटू 4 करो तो कितना आ जाएगा? सर प्लस अगर 4 करोगे तो आ जाएगा 136। सर अब 136 प्लस मल्टीप्लाई 5 करके देखो, 136 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा 680, और 680 प्लस 5 करोगे तो आ जाएगा 685। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। बहुत बढ़िया, निकल गया लॉजिक। चलो अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? कह रहा है 2, 12, 20, 30, 42। तो सीरीज जो है स्लोली स्लोली बढ़ रही है। जब सीरीज स्लोली स्लोली बढ़ती है तो क्या मतलब होता है, जब सीरीज स्लोली स्लोली बढ़ती है मतलब प्लस हो रहा है। तो कितना प्लस हो रहा है? 12 और 20 में 8 का डिफरेंस, इसमें 10 का, इसमें 12 का। तो इसमें कितना हो जाएगा? 6 का, और इसमें हो जाएगा 4। 6 प्लस 4 करोगे 6, 2 प्लस 4 करोगे 6, 6 प्लस 6 करोगे 12। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन पे। 52, 56, 48, 64, 32। तो क्या होगा? सर 52 से 52 से 56 कैसे जा सकते हैं? तो सर अगर 52 प्लस 4 कर ले तो आ जाएगा 56। अब 56 से सर 48 कैसे आए? 58 6 से एक बार जरा करो, 8 माइनस तो आ गया 48। तो सर अब एक काम करते हैं, 48 प्लस 12 कर लेते हैं। सर 48 प्लस 12 क्यों? सर 4 1 4 4 2 8 4 3 12, तो आ जाएगा 60, बट 60 तो दिए ही नहीं है। सर ये लॉजिक नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा? सर एक काम करो, 48 प्लस करना ना, प्लस माइनस का, तो प्लस एक काम करते हैं, प्लस करते हैं 8 मल्टीप्लाई टू 16। तो इतना करेंगे तो कितना आ गया? सर अब आ गया 64। सर अब एक काम करो, 64 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 करोगे 32 आ गया 32। अब 32 प्लस 64 करो जरा, कितना हो जाएगा? तो 32 प्लस 64 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9, 96 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे। 4, 15, 37, 81। तो क्या करना पड़ेगा? सर 7, सर एकदम से सीरीज बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई हो सकता है? मैं हो सकता है, देखते। सर 4 मल्टीप्लाई 4 16, माइनस 1 करेंगे तो 15 आ गया। सर 15 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आ जाएगा 60। सर नहीं, ये लॉजिक तो नहीं है। यहां पे जो लॉजिक लगा है वो लगा है, देखो 4 से 15 जाने पे कितना डिफरेंस ले सकते हैं? सर 4 प्लस 11 करो तो आ गया 15, 15 प्लस 22 करो तो कितना हो जाएगा? सर 15 प्लस 22 करेंगे तो हो जाएगा 37। सर 37 प्लस कितना करें? सर 11 है, 22 है, 33 कर लेते हैं, तो 33 कितना हो जाएगा?
सर ये, सर यहां तो दिख ही नहीं रहा। यहां पे जो है, यहां पे कितना आ जाएगा 37, अगर 30 करेंगे 37, 33 करेंगे 0 1 70, 70 तो दिख ही नहीं रहा। ये लॉजिक नहीं है, मतलब यहां पे प्लस कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्लस? सर मल्टीप्लाई 2 भी तो हो सकता है। यहां पे 44 करके देखो 44। अरे हाँ अब निकल गया 81। सर अब 81 प्लस कितना करना पड़ेगा 88, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 169। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। जे ए के, अरे सर ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो जे के एल एम तो आएगा एन, तो इधर एन मेरे को सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं इसको सीधे टिक कर दूंगा। बहुत बढ़िया। सर 6 का 222 के साथ क्या रिश्ता है? सर देखो 6 को अगर क्यूब देखे 6 का, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। 216 प्लस 6 करें तो 222। इसी तरह से 25 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है? सर 25 का क्यूब होता है 15 625। तो इसमें अगर 25 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 15 650। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन दी सीरीज। देखो क्या लॉजिक है। सर देखो इधर पता है क्या लॉजिक लगा है। 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 500 आ गया, 500 50 मल्टीप्लाई 500 करेंगे तो कितना आएगा 25, और 3 जीरो 25,000। पर इधर 5,000 दिए, मतलब ये गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे। सर ये लेटर वाली सीरीज है, देखते हैं। ZXVTR। सर Z होता है 26, X होता है 24, V होता है 22, T होता है 20, R होता है 18। सर 2 का गैप चल रहा है, तो इधर आएगा 16, इधर आएगा 14, इधर आ जाएगा P, इधर आ जाएगा N। PN दिख रहा है सर, बी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब आपका एक काम है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है? परसों आपका पेपर है, कल हम एक क्लास ले लेंगे, देख लेते हैं कल का क्लास का। तो कल कोई मॉक टेस्ट की क्लास स्टॉक असिस्टेंट के लिए तो नहीं होगी, ठीक है? फॉरेस्टर के लिए शायद हो जाए। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।